फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मेरे पिछले ब्लॉग के विनर थे दीपा तिवारी करके, जो कि अभी नई नई आई हैं, हमारे चैनल से जुड़ी हुई हैं। थैंक यू सिस्टर, आपका बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू। अक्सर उनका कमेंट हर एक वीडियो पे मेरा जब से जुड़ी हैं तब से लाइक कमेंट उनका आता है। तो पहला लाइक कमेंट आया था मेरे पिछले ब्लॉग में उन्हीं का, और दूसरा जो आया था वो आया था मीरा जी का। आप दोनों का बहुत बड़ा वाला धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखिए। और मैं बोलना चाहूँगी दीपा तिवारी से कि प्लीज़ आप जब कमेंट करते हैं तो कुछ अपने विचार लिखिए। आप मेरे ब्लॉग देखते हैं तो आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या नहीं लगती हैं। प्लीज़ आप अपना अगर कुछ भी सजेस्ट कीजिएगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत स्पेशल है, खास करके मेरे लिए। आप लोग ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा। हो सकता है आप लोगों को भी खुशी मिले, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं। तो मेरी खुशी आपकी खुशी और आपकी खुशी मेरी खुशी है। तो आज ना सुबह सुबह ही उठ कर के, मतलब हम लोग तो 6 बजे, आज मेरा नींद 6 बजे ही खुला था। और हस्बैंड मेरे अक्सर उठ जाया करते हैं, वो तो 5 बजे उठ जाते हैं और उठ के उनकी पढ़ाई रहती है, तो अपना थोड़ा बहुत इधर उधर का काम करके अपना पढ़ाई में लग जाते हैं। तो जैसे ही मैं सुबह उठी ना, तो उठ करके मैं फ्रेश अप वगैरह हो करके और मतलब गई किचन में अपना काम शुरू करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि अगर काम करोगी अभी तो उससे पहले क्या करो कि अभी चलो जो मेन काम है वो कर लेते हैं, नहीं तो फिर धूप बहुत ज़्यादा भी हो रही है ना, और गर्मी भी इतनी तेज़ लगती है उमस वाली ना, कि दिन का जो काम है वो सारा रुक जाता है। मतलब दिन भर काम करना पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने बोला कि चलो मैट लगाने वाला काम करना है ना, तो वो वाला कर लेते हैं। कुहू भी सोई हुई थी उस टाइम में। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है। तो मैं ना बस झाड़ू करके और बर्तन धोई थी रात वाले। उसके बाद फिर हम दोनों लग गए थे छोटे वाले रूम में, जो कि आप लोगों ने छोटा वाला रूम तो देखा ही है। तो उसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। तो हस्बैंड बोले कि पहले उसी को क्लियर करो, क्योंकि कुहू अभी इस वाले रूम में सोई हुई थी, बेडरूम में। और इसमें सामान भी है, तो बिना मतलब जो बेड है उसको उठाया तो होना नहीं था। तो सुबह से हम लोग लगे हुए थे फ्रेंड्स। सुबह से लग कर के ना 10 बजे जा कर के, मतलब 6:30 बजे से लेकर के 10 बज गया एक छोटा वाला रूम में हम दोनों को। ना तो सुबह से मैंने नाश्ता बनाया और ना ही हम लोगों ने कुछ खाया पिया था। 10:30 बजे तक हम लोगों को एक ही छोटे वाले रूम में मैट लगाने में टाइम गया है। और मैट हम लोग खुद से लगा रहे हैं, क्योंकि क्या है ना कि मैं बुला तो लेती, लेकिन फिर क्या है ना कि फिनिशिंग अच्छे से नहीं हो पाता, और मुझे ना पूरा फिनिशिंग चाहिए था। मुझे थोड़ा डाउट था कि कहीं अच्छे से नहीं लगाया तो फिर ना मेरा बेकार हो जाएगा और अच्छा भी नहीं दिखेगा। और ये जो घर है ना हमारा, वो थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा हो गया है। जैसे लकड़ी का है ना, तो किसी तरफ झुक गया है ना, तो थोड़ा-सा टेढ़ा-सा हो गया है। तो मैट भी लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है छोटे वाले रूम में। और मैं सच बता रही हूँ, अगर हम लोगों की जगह पे कोई और रहता, मैं बाहर से लोगों को बुला के लगाती ना, तो इतने मेहनत करने वाले नहीं थे। अपना चीज़ रहता है ना, तो आदमी को कितना भी मेहनत लगे अपना सोच करके अच्छे से करता है। लेकिन अगर आप काम करने वाले को बुलाते हो, तो वो काम के हिसाब से ही करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि अच्छा हो रहा है बुरा, वो अपना मतलब देख के अपने हिसाब से ही काम करते हैं। तो छोटे वाले रूम में हम लोग इतना ज़्यादा टाइम दिए, पता नहीं अब इस वाले रूम में कितना टाइम लगने वाला है। तो जैसे ही मतलब छोटे वाले रूम में लगाई, तो फिर हस्बैंड बोले कि देखो अभी अगर बनाने लगती हो तुम नाश्ता वगैरह तो बहुत टाइम हो जाएगा। और जब ये छोटे वाले रूम में इतना टाइम लगा, तो बड़े वाले में तो बहुत ज़्यादा लगना है, और हॉल में भी लगाना था। टोटल आज हम लोगों को क्लियर करना था, क्योंकि दिन आज था संडे था। और आज के दिन ही सिर्फ टाइम था। फिर मंडे से तो हस्बैंड का ऑफिस शुरू हो जाएगा, और फिर अगले संडे के लिए फिर उतना दिन वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि 4 तारीख को कुहू का बर्थडे भी है। तो हम लोग सोच रहे हैं मैट लेकर आ ही गए हैं तो लगा ही देते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए छोटे वाले रूम में लगाने के बाद बस मैंने चाय बनाई, और चाय के साथ में हम लोगों ने टोस्ट लिया, और कुछ भी नहीं। बस अभी तक मतलब यही सब हुआ हमारा नाश्ता वगैरह। फिर कुहू को उठाई मैं, और उसके बाद देखिए इस वाले रूम में लग गई हूँ बड़े वाले में, तब जा कर के हॉल में लगाऊंगी। क्योंकि उस हॉल जो है हमारा वो छोटा है, तो उसमें तो ज़्यादा टाइम लगना है नहीं। और इसमें कितना लगता है, कितना काटना पड़ेगा मैट, उसके बाद जो है ना उसके हिसाब से हॉल में लगाऊंगी तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले ना मैंने क्या किया था कि मैट को उठाकर जितना भी नीचे कचरा था ना, जितना भी लकड़ी वाला टूटा फूटा गिरा हुआ था, जो कीड़े खाते हैं लकड़ी को, वो सारा कुछ मैंने निकाल दिया है।
और इसी मैट के ऊपर से हम लोग लगाएँगे, क्योंकि लकड़ी भी डैमेज है, हल्की सी हिल रही है, तो अगर मैट के ऊपर से लगाएँगे तो थोड़ा मज़बूत रहेगा और काफ़ी टाइम जो है मैट टिकेगा भी, और अगर हटा के लगाते हैं तो फिर थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। इसीलिए मैट को हम लोगों ने हटाया नहीं था, बस छोटे वाले रूम का जो जहाँ से सही था ना, वहाँ से हटा कर के उसको मैंने बाहर में, जहाँ मैं धोती हूँ, लकड़ी जो है बाहर में बैठते हैं हम लोग जहाँ पे, तो वहाँ के लिए मैंने निकाला है, क्योंकि बाहर में भी ज़रूरी है। वहाँ पे मैं हर बार धोती हूँ तो हस्बैंड से डाँट भी पड़ती है कि लकड़ी है, सड़ जाएगा तो फिर ना बैठना और चढ़ना कैसे चढ़ोगी? तो इसीलिए वहाँ पे मैट लग जाएगा ना, तो फिर वहाँ पे मैं पोंछ दूँगी पानी से, और ऐसे लकड़ी है तो लकड़ी तो पोंछाता नहीं अच्छे से। तो इसीलिए मैंने वहाँ छोटे वाले रूम से काट के निकाल दिया है और बाहर की तरफ में ऐसे भी रख दिया है, उसको बाद में कभी फिर मैं ठीक करूँगी। फिलहाल रूम सबको फिनिश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो था ना, ये था कि एक काम मेरा यहाँ बहुत काम आया, सिलाई वाला चीज़। जैसे हस्बैंड हमेशा मेरा मज़ाक उड़ाते हैं कि सिलाई करती थी, और अभी तो कुछ कर नहीं रही हो, आता तो कुछ है नहीं। लेकिन अभी अगर मैं नहीं रहती ना, तो ये काम हो भी नहीं पाता। हम लोग यहाँ से रूम का जो भी नाप था वो लेकर के गए थे, कितना इस रूम की लंबाई चौड़ाई है, कितना उस रूम की, कितना हॉल का, सब चीज़ मैंने करा था। और सब चीज़ें इतने अच्छे से मैंने नाप के लेकर मैं मतलब गई थी ना, कि मैट जो दिए थे ना, ना थोड़ा भी घटा नहीं। हालाँकि बढ़ गया था और, लेकिन फिर उसके बाद जब यहाँ पे अभी हम लोग लगा रहे थे तो इतना ज़्यादा नापना पड़ता है ना, पहले मैट नापो, फिर रूम को नापो, उसके हिसाब से फिर काटना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ मेरी काम आई, वही है जो सिलाई का जो था मेरा ना, वो काम आया। अच्छे से मैंने सब कुछ नाप के, सही से हिसाब लगा के, टेढ़ा-मेढ़ा भी कटिंग नहीं, बिल्कुल सीधा कटिंग कर के, और मैंने जो है मैट को एकदम फिनिशिंग बनाया। और मतलब ये था ना कि ये जो घर है वो एकदम अजीब-सा ढलान टाइप का, थोड़ा-सा एक तरफ से ना खिसक-सा गया है, तो मैट उतने अच्छे से ना बैठ नहीं पा रहा था। जैसे होता है ना, जो फर्श रहता है हमारा सीमेंट का, तो उसपे आप रख दो तो चिपक जाएगा आराम से, लेकिन यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा था। इस पे ना हम लोग को ना एकदम पूरा, जैसे होता है ना, घुलटना पड़ रहा था उस तरह से। मैट को बिछाने के बाद उसको सीधा करने के लिए हम लोग को इस पे एकदम जैसे होता है ना कि जैसे सोते हैं तो क्या क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं। तो सोने के बाद जैसे आगे बढ़ते जाते वैसे करके पैरों से करना पड़ा था। हाँ, तो इतना ज़्यादा मेहनत था, और मेरी तो कमर सीधी हो गई थी, सच बता रही हूँ। जो हालत मेरी हुई है ना, कि मैं बता नहीं सकती। वैसे आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो थोड़ी एनर्जी आ चुकी है, लेकिन जिस समय अगर मैं ये काम कर रही थी उस समय आप मेरी आवाज़ सुनते, तो आपको समझ में आता कि कितनी ज़्यादा थकावट जो है मुझे हुई है। क्योंकि जो भी था ना, साइड साइड से गोंद लगाना और चिपकाना, ये सारा काम मैं ही कर रही थी, और हस्बैंड भी कर रहे थे। काफ़ी सपोर्ट किया है उन्होंने आज मेरा, नहीं तो आज ना मैं मैट लगाने के बाद कुछ भी नहीं कर पाती। और ये सब करते भर में देखिए बाहर में बहुत ज़ोरों की बारिश होने लगी थी, तो मैंने उन्हीं से बोला कि थोड़ा-सा ना इसको भी कैप्चर कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि देखिए कितने दिनों बाद ना बारिश थोड़ी हुई है। लेकिन वो वही होता है कि बहुत टाइम से गर्मी इतनी ज़्यादा थी, और कितना भी तेज़ बारिश आ ले, अगर जब तक जो 2-4 घंटे ना बरसे ना, तो फिर ठंडा तो होना नहीं है। तो वही फिर से धूप निकल गया था रुकने के बाद, तो गर्मी बहुत तेज़ वाली हो गई थी, और पूरे रूम में मैट लगाते-लगाते ना हम लोगों को बज चुका था 3 के आस-पास, तो टाइम हो ही गया था। और अभी पूरा रूम जो है बिखरा पड़ा है, सारा कुछ समेटना है, और शाम को मुझे जाना था पार्लर भी आईब्रो बनवाने के लिए, क्योंकि टाइम भी नहीं है। फिर हस्बैंड का कल से फिर से ऑफ़िस है, तो जा नहीं पाती, और सब्जियां भी आज नहीं आ पाई, तो हम लोगों ने सोचा था उधर में ही जाएँगे और सब्ज़ी भी लेकर के आएँगे। लेकिन सारा मतलब मैट लगाते-लगाते हालत इतनी ख़राब हो गई ना, कि अब तो उठने का भी मन नहीं हो रहा था, और मेरे हाथ में देखिए गोंद कितना ज़्यादा चिपक गया है। अब टेंशन ये था कि इसको मैं कैसे छुड़ाऊँगी, तो देखती हूँ छूटता है, क्या होता है। फ़िलहाल आप लोग मेरा चेहरा देखिए, जो हालत ख़राब हुई है मेरी आज। हस्बैंड बहुत हँस रहे थे, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम आराम करो और खाना जो है मैं बनाता हूँ। तो मैं ना बस चावल चढ़ा दी थी, और मैट लगाने के बाद हस्बैंड गए थे लेने चिकन, और लेकर के आए, और उन्होंने ही अपने हाथों से बनाया है। बस आज के लिए मत ना, मैं ना बस दिखा रही हूँ आप लोगों को कि किस तरह से बना है, आप लोग देख के बताइएगा। फ़िलहाल हम लोगों ने जो खाया ना, मुझे बहुत टेस्टी लगा। मैं भी इतने अच्छे से नहीं बनाते जितना अच्छा से इन्होंने बनाया था। मेरे वाले से भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था इनका वाला। तो चिकन बनाए हस्बैंड, और उसके बाद मैंने सिर्फ़ चावल बनाया था। चावल चढ़ा के मैं चली गई थी नहाने, कुहू को नहलाई, थोड़ा बहुत रूम साफ़ करी, उसके बाद हम लोगों ने खाना-पीना मतलब हम लोगों को खाना खाते ना 4:30 बज गया था।
खाना खाने के बाद बस ना मैं थोड़ा-सा रेस्ट की थी, मतलब 5 मिनट के लिए। उसके बाद ना मेरी कमर ही नहीं उठ रही थी। पैरों में ना एक अजब-सा चनक हो गया था, तो उठ ही नहीं पा रही थी। तो इसीलिए ना मैं गैस-वैस साफ़ भी नहीं कर पाई और फिर ना मैं मार्केट भी नहीं, मतलब पार्लर जाना था ना, पार्लर भी नहीं जा पाई। देखती हूँ अब कल जाऊँगी। तो अभी जो टाइम हो रहा है ये लगभग मुझे लगता है कि 6:30 बज चुका है, अंधेरा हो चुका है बाहर में, आप लोग देख ही रहे हैं। तो अब ना जाकर के मैं यहाँ पे गैस साफ़ करूँगी और रात में सिर्फ़ रोटियाँ ही बनानी होगी, क्योंकि चिकन भी थोड़ा बचा हुआ है तो वही हो जाएगा। थोड़ा-सा चावल बचा है तो इसको मैं निकाल ले रही हूँ, उसके बाद गैस मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। क्योंकि ना जब मैं चिकन बनाती हूँ तो पूरा किचन मैं ना एक तरफ से साफ़ करती हूँ, मतलब चिकन बनाने के बाद, क्योंकि मेरा मन ही नहीं मानता। लेकिन अभी फ़िलहाल किचन साफ़ था, बस मुझे स्लैब और गैस साफ़ करना था। और फिर कल जो सुबह है ना अच्छे से किचन को मैं धोऊँगी पूरा सब कुछ। तो अभी सिर्फ़ गैस को मैं साफ़ कर रही हूँ और पूरा मेरे घर में जो है मैट फाइनली लग गया। तो अब थोड़ा जा कर के घर का रौनक जो है ना अच्छा हो गया है, नहीं तो इतना टूटा-फूटा था ना कि कितना भी साफ़-सफ़ाई कर लूँ मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता था। कब से सोच रही थी कि ये काम मैं कर लूँ तब जा कर के ना मुझे थोड़ी राहत होती। फाइनली ये काम भी हो गया, धीरे-धीरे करके थोड़ा बहुत मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको मतलब ना क्या बोलेंगे उसको, मतलब रिपेयर करने के लिए। देख रही हूँ बचा हुआ है मैट, तो किचन में भी एक दिन इसका भी काम करूँगी, क्योंकि ये जो है ना स्लैब पे वो भी बहुत ज़्यादा मैट जो है वो ख़राब हो चुका है। तो मैं यहाँ का भी मेकओवर करूँगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मेरे रूम का मैट का जो डिज़ाइन और जो कलर है वो आप लोगों को कैसा लगा और मैट लगाने के बाद घर कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने अभी कुछ शेयर नहीं किया, लेकिन करूँगी पूरा रूम का आप लोगों के साथ। अभी फ़िलहाल ऐसे ही जो था मैंने दिखाया है। और आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर मेरे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोज़, ताकि वो भी मुझे सपोर्ट कर सकें और मैं अपना जो है यूट्यूब चैनल को आगे लेकर जा सकूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।